पापा ने अपनी दवाइयाँ एक एक टाइम की दवाई छोड़ करके कुछ नहीं खा करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। यहाँ से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी तुम ही लोग निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। धन्यवाद। संजना की ही तरह उत्तराखंड के जोशीमठ के 600 घरों का सपना टूट रहा है। यहाँ के 600 मकानों में दरार आ गई है और इन मकानों में रहने वाले परिवार अब अपनी पहचान की परेशानी से जूझ रहे हैं। इन घरों को और इन सड़कों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तेज जलजला आया हो, लेकिन यहाँ तो जमीन ही धंस रही है। जमीन धंसने के साथ मकानों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद इन मकानों में रहने वालों की जिंदगी सहम सी गई है। आप देखिए कैसे ये जमीन धंसने और दीवारों में दरार से लोगों की आंखों में आंसू है और ये बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें यहाँ जोशीमठ से इस वक्त देखने को मिल रही है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सभी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। किसी को अपना घर छोड़ना सबसे भारी पड़ता है। सबसे मुसीबत का समय यही होता है कि जिस घर को उसने बहुत ही उम्मीदों के साथ बनाया हो, जब वो घर छोड़ना पड़े तो उसके ऊपर क्या बीत रही है वो इनसे बेहतर कोई और नहीं जान पाएगा। तमाम मुश्किलों और मुसीबतों के बीच जोशीमठ में हालात का जायजा लेने एनडीएमए के अलावा कई टीमें दौरे पर हैं। हालांकि जोशीमठ के हालात पर उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कहा गया है कि खतरे वाले इलाकों से लोगों को जल्द निकाला जाए, साथ ही जलजले के हालात के लिए तैयारी रखनी चाहिए। यहाँ की परेशानी को लेकर कल पीएमओ में भी हाई लेवल मीटिंग हुई। राहत और जरूरतों के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तराखंड के साबिक सीएम और कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने कहा कि मुतासिर लोगों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद काफी कम है। जिस समय सरकार के समूह को जोशीमठ के आशंकाग्रस्त और पीड़ित लोगों के साथ होना चाहिए था, उस समय वो उनके साथ केवल दिन में हैं। रात को जिस समय अकेली रात उनको डराती है, आशंकित करती है, उस समय नहीं है। और जिस तरीके से 4,000 रुपया दिया गया है कि प्रभावितों को मदद के तौर पर, चाहे वो अहेतुकी मदद क्यों न हो, वो ऐसी स्थितियों में जो जोशीमठ की हैं वो बहुत ही नाकाफी है, बल्कि वो नमक डालने का काम कर रही है जले पर। तो वहीं एनटीपीसी की ओर से जारी सफाई भी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि जमीन धंसने से एनटीपीसी प्रोजेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल जोशीमठ पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि अगस्त 2022 की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए, यानी जितनी जल्दी हो सके खतरे की जद पर रह रहे लोगों को हटाया जाए। लेकिन बड़ी मुसीबत तब शुरू होगी जब यहाँ के लोग पूरी तरह से नकले मकानी कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।